जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत। नोटिफिकेशन का डेट आप यहां पर देख सकते हैं, 2/1/2024 की डेट को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये नोटिफिकेशन उन छात्रों के लिए जारी किया गया है जो छात्र आईटीआई पास कर चुके हैं और आईटीआई के बाद रेलवे में अप्रेंटिस करना चाहते हैं। जी हाँ, ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है अप्रेंटिसशिप के पद पे निकल के आ रही है, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। और यदि आप आईटीआई के छात्र हैं और कोई भी छोटी बड़ी वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पर एक लाइक करें और इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबाएं और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे ये जो फॉर्म है कब से भरना स्टार्ट हुआ है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है। तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स में यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये नोटिफिकेशन जारी किया गया 2/1/2024 की डेट को और इसका जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है आप यहाँ पर देखिए 10/1/2024 की डेट को इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर डेट एंड टाइम आप क्लोजिंग आप ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट आप देखिए 10/2/2024 की डेट को ये जो है इसका फॉर्म भरने का जो तिथि है वो समाप्त हो जाएगा। मतलब कि इस फॉर्म को आप 10 फरवरी 2024 तक अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो कितने पोस्टों पर ये भर्ती निकल के आ रही है इसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इस फॉर्म को आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे या ऑफलाइन, इसके बारे में भी जानकारी देखने को मिल जाती है। तो ये जो फॉर्म भरा जाएगा यहाँ पर ध्यान से पहले देखिए ऑनलाइन भरा जाएगा और इसमें टोटल आपको सीट देखने को मिल जाती है 1646। कितना साथियों? 1646 इसमें टोटल सीट है, जिसमें आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं। यदि आप आईटीआई करने के बाद रेलवे में अप्रेंटिस करना चाहते हैं और इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें यहाँ पर साफ तौर पे लिखा भी गया है सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो मेरिट बेस पे होगा और जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसी के आधार पर इसमें आप चयन हो पाएंगे। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर कैसे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा इसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो 10वीं में कम से कम आपका 50% होना चाहिए, प्लस यहाँ पर देखिए प्लस करके यहाँ पर जोड़ दिया गया कि आईटीआई का कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं किन किन ट्रेडों से आपका जो होना चाहिए वो आईटीआई का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ट्रेड भी देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको डिवीजन भी देखने को मिल जाते हैं कि किस किस डिवीजन में यहाँ पर आपको भर्ती देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए अजमेर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इसमें आपको रेलवे मैनेजर ऑफिस आपको डिवीजन देखने को मिल जाता है जो कि अजमेर लोकेशन में है। इसके बाद यहाँ पर बीकानपुर में है, इसके बाद यहाँ पर देखिए जयपुर में है, बीकानेर में है और इसके बाद यहाँ पर आप देखिए जयपुर में, इसके बाद जोधपुर में, अजमेर में देखेंगे अजमेर में यहाँ पर बहुत सारे हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर बीकानेर में एक और भी आपको देखने को मिल जाता है जोधपुर में। और इस तरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है डिवीजन। अब ये डिवीजन क्या होता है साथियों मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे कि एक कॉलेज हो गया तो जिस तरह ये कॉलेज होता है उसी तरह यहाँ पर एक डिवीजन माना जाता है कि इस डिवीजन में यहाँ पर इतने छात्रों के लिए सीट खाली है। तो एक तरह से आप मान लीजिए कि एक संस्था का ये नाम है और दूसरे संस्था में जो इसी भर्ती में यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो यहाँ पर सीट खाली है उसका यहाँ पर दूसरे संस्थान का आप नाम समझ सकते हैं, ये दूसरे आपका इंस्टीट्यूट का नाम है जहाँ पर सीट खाली है। लेकिन जो होगा साथियों यहाँ पर एक ही फॉर्म के अंतर्गत फॉर्म भरा जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अलग से इसका फॉर्म नहीं भरना है, बस आपको यहाँ पर फॉर्म भरते हुए आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस डिवीजन में आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी आपको बिल्कुल यहाँ पर कन्फ्यूजन होने की कोई भी जरूरत नहीं है। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर किस डिवीजन में कितनी यहाँ पर सीट खाली है, जैसे कि यहाँ पर देखिए अजमेर की यदि बात करें साथियों जो कि मैंने आपको बताया कि अजमेर डिवीजन में, तो अजमेर डिवीजन में टोटल यहाँ पर कितनी सीट खाली है। तो नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर टोटल आपको सीटों की संख्या देखने को मिल जाती है 164 यहाँ पर टोटल सीट है। और यहाँ पर यदि ट्रेड की बात किया जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। टोटल यहाँ पर 10 ट्रेड है और 10 ट्रेडों में सबसे पहला ट्रेड है इलेक्ट्रिकल का, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाता है, तीसरे नंबर पे आपको इलेक्ट्रिकल टीआरडी देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए चौथे नंबर में कारपेंटर इंजीनियरिंग से आप की है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए 5 नंबर पे पेंटर आपको देखने को मिल जाता है, 6 नंबर पे मोशन ट्रेड है। इसके बाद यहाँ पर 7 नंबर पे आपको पाइप फिटर देखने को मिल जाता है, 8 नंबर पे फिटर C&W आपको देखने को मिल जाता है और 9वें नंबर पे कारपेंटर मैकेनिक से यदि आपने इस ट्रेड से आईटीआई कर रखा है तो अप्लाई कर पाएंगे।
और सब में यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आप जो भी यहाँ पर ट्रेड दिया गया है उन ट्रेड से आपके पास जो होना चाहिए वो ITI पास का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई अदर क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो और भी डिवीजन है, जैसे कि यहाँ पर देखिए बीकानेर की यदि बात करें तो बीकानेर में जो यहाँ पर टोटल यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल जाते हैं 6 ट्रेड है। और टोटल यदि सीट की बात करें तो नीचे आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 173, ये कितने के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 173 यहाँ पर जनरल के लिए है। और यहाँ पर टोटल यहाँ पर काउंट करके इसमें नहीं दिखाया गया, यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर दिखाया गया साथियों 424 यहाँ पर टोटल सीट है। बाकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको जानकारी देखने को मिल जाती है, जनरल, OBC, SC, ST, EWS टोटल कितनी सीट खाली है इसके बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। उसी प्रकार आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे, मैंने यहाँ पर जनरल का आपको बता दिया, लेकिन इसमें टोटल सीट आप देखेंगे तो 402 इसमें टोटल सीट खाली है। तो किस में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन को ध्यान में देखना होगा और ध्यान से देखने के बाद अपना ट्रेड देखिएगा। उसके बाद कैटेगरी चूज कीजिएगा कि किस कैटेगरी में कितनी सीट खाली है और आपकी कैटेगरी में यदि सीट खाली होगी तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद साथियों आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए नीचे तो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है डिवीजन में। देखिए एक और यहाँ पर अजमेर का है जिसमें यहाँ पर टोटल जो आपको देखने को मिल जाता है 88 सीट है। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का अलग से दिया गया जिसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जो इसमें टोटल यहाँ पर 25 सीट खाली है। इसके बाद यहाँ पर अजमेर में देखेंगे लोको अजमेर में, तो इसमें टोटल आपको देखने को मिल जाता है सीटों की संख्या यहाँ पर 56 खाली है टोटल। और इसमें किन किन ट्रेडों को मौका दिया जा रहा है, तो इसमें DSL मैकेनिक, इसके बाद यहाँ पर फिटर ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड है, ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड नहीं है। तो इसमें जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं सबसे पहले आप चूज कीजिएगा कि आपको यहाँ पर किस डिवीजन में अप्लाई करना है, उसके बाद ट्रेड सेलेक्ट कीजिएगा और आप अप्लाई कर पाएंगे। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो कम से कम आपकी जो उम्र कंप्लीट होना चाहिए वो 15 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो उम्र होना चाहिए वो 24 साल होनी चाहिए। और एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, आपका जो उम्र मिलाया जाएगा वो 10/2/2024 की डेट से आपका उम्र मिलाया जाएगा। यदि आपकी उम्र हो जाती है तो अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको उम्र में छूट भी देखने को मिल जाती है। जो छात्र SST के अंतर्गत आते हैं उनको 5 साल की छूट है और जो छात्र OBC के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पर 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। बाकी जो छात्र यहाँ पर PWBD के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पर 10 साल की छूट देखने को मिल जाती है कैटेगरी वाइज। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो अब यहाँ पर आपको इसमें अदर चीज़ों के बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है, जैसे कि क्वालिफिकेशन के बारे में और फॉर्म भरते समय आपको कितना फीस देना पड़ेगा इसके बारे में। तो देखिए इसमें जो आपको यहाँ पर जो मार्कशीट आपको अटैच करना पड़ेगा 10वीं का और साथ में आपका ITI का मार्कशीट होना चाहिए और 10वीं में जो होना चाहिए कम से कम आपका 50% मार्क होना चाहिए, ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और ITI का जो कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए वो NCVT से या SCVT से ही होना चाहिए, अदर से नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर फीस की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाता है सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो आपको जानकारी देखने को मिल जाती है 100 रुपये यहाँ पर रखा गया है। बाकी जो छात्र यहाँ पर PWBD या वुमेन कैंडिडेट हैं उनको या जो छात्र SST के अंतर्गत आते हैं उनको कोई भी यहाँ पर चार्ज देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उनके लिए यहाँ पर फ्री फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो फॉर्म भरने का तरीका आपको यहाँ पर ट्रेड भी देखने को मिल जाते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इस समय यहाँ पर इसकी आपको कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है तो देखिए अप्लाई करने का लिंक मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पर लिंक भी दिया गया लेकिन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको आसान पड़ेगा। आसानी से क्लिक करके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा क्योंकि यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद लॉगिन ID आपको प्राप्त हो जाएगी और वहाँ से लॉगिन करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या कहीं से आप अप्लाई कराना चाहें तो अप्लाई करा सकते हैं। अब यहाँ पर साथियों बात करते हैं कुछ अदर जानकारी की, जैसे कि ये जो फॉर्म है कब तक भरा जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो फॉर्म है साथियों ये आपका 10 फरवरी तक भरा जाएगा। तो जो भी छात्र अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो इस फॉर्म में तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।